बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे। और मैंने सोचा कि बीफ के क्यों ना थिनली स्लाइस जो है वो कट कर लें। हल्का सा अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देंगी या फिर डीफ्रॉस्ट करते वक्त जब हल्का हल्का सा गोश्त सख्त ही हो, उसी वक्त अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो बहुत ईज़ीली आप इसको अपनी मनपसंद शेप में काट सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ बीफ की कटिंग कर रहे हैं तो यकीनन आज की रेसिपी में हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बनने जा रहा है चिली बीफ स्टर फ्राई पास्ता, ये बनेगा। और साथ ही आज हम तैयार करेंगे पोलो चिकन। ये हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं, मज़ेदार सी हैं, यमी सी रेसिपीज़ हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीफ की तरफ ही आ जाते हैं। स्टर फ्राई जो आज हम बीफ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें बीफ की मैरिनेशन के लिए चाहिए होगा सोया सॉस, और उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, लहसुन उसमें जाएगा, साथ ही हरी मिर्चें हैं, सिरका है, गाजर, शिमला मिर्च, ऑयल में हमने उसको फ्राई करना है, नूडल्स हमने उसमें ऐड करने हैं, और साथ ही उसमें जाएगा चिली सॉस। तो सबसे पहले सोया सॉस, लहसुन, ऑयल और चिली सॉस को एक जगह करके हमने उसमें जो बीफ है उसको मैरिनेशन दे देनी है, और फिर हमने उसको कर लेना है स्टर फ्राई। अगर आप चाहें तो उसको अच्छा सा गलाएं पहले, और गला लेने के बाद आप उसको स्टर फ्राई कर लें ताकि वो फ्राई हुआ हुआ जो गोश्त है उसकी एक लुक भी आ जाए और उसका टेस्ट भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि अभी बीफ को मैरिनेशन के लिए कुछ अज्जा हैं जिनको मिक्स करके रख लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है तो मैं नूडल्स को रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। नूडल्स या स्पैगेटीज़ के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं। चलें जी, थोड़ा सा और हमने इसमें शामिल कर दिया पानी, और मैं इसमें रख देती हूँ ये जो हमारे नूडल्स हैं, ये बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही बॉईल हो जाएंगे हमने इनको नथाड़ लेना है, ठंडे पानी से गुजारेंगे। तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है होल ऐड करना चाहते हैं या तोड़ के शामिल करना चाहते हैं तो इसको ऐसा करते हैं कि तोड़ लेते हैं। नूडल्स हों, स्पैगेटीज़ हों, लाजमी तौर पर ऐड करते साथ ही आपने उसको अच्छा सा स्टर कर लेना है। वो उसी वक्त आपस में स्टिकी हो जाती हैं अगर हम उनको चम्मच ना चलाएं, और उसके बाद आप चाहते हुए भी उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे अगर वो डालते के साथ ही चिपक गई हैं। तो मेक श्योर करें कि आप उसको खूब अच्छे से स्टर कर लें कंटिन्यूस तकरीबन 1 मिनट तक, और उसके बाद आपने उसको आराम से पकने देना है। तो यहाँ पे हमने रख दिए नूडल्स बॉईल होने के लिए, और बीफ को हम दे देते हैं मैरिनेशन। मैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, हम फौरी तौर पर उसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे ताकि वो अच्छे से गल भी जाए। अगर आपने अंडरकट का पार्ट ले लिया है तो फिर तो आपको बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और वो स्टर फ्राई के दौरान ही गल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल गोश्त है, अंडरकट का पीस नहीं है, तो फिर थोड़ा सा उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो स्ट्रिप्स हैं तो आराम से गल जाएंगी। रेशों के ऑपोजिट आपने जो स्ट्रिप्स हैं उनको कट करना है, चाहे आप ख़ुद कट करें या जब आप बुचर से ले रही हैं तो वहाँ से आपने कट करवा लेना है। चलिए, इसको हमने अच्छा सा स्टर कर लिया, और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। इसमें हमने क्या ऐड कर देना है जनाब, सोया सॉस, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, ऑयल। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल, ये हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, सोया सॉस ये चला गया इसमें, सोया सॉस, सिरका ऐड कर देते हैं, और साथ ही हमने शामिल कर देना है चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, और इसमें शामिल कर देंगे राइट सॉल्ट जो कि लो सोडियम सॉल्ट है और आपको वज़न कम करने में भी हेल्प देता है। और वो इस तरह से कि जब भी हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो पानी को स्टोर करना शुरू कर देती है। और जाहिर सी बात है, जब पानी को स्टोर करेगी एक्स्ट्रा तो हम बल्कि दिखेंगे, हम बल्कि हो जाएंगे।
तो आपका जो वाटर वेट होता है उससे भी आप मोटे दिखते हैं। तो जब आप सॉल्ट का कम इस्तेमाल करेंगे या आप लो सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मोटापे से भी महफूज रखेगा। तो आपने इस्तेमाल करना है राइट सॉल्ट, ताकि आप मोटापे से महफूज रह सकें, आप ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकें और इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी से भी आप महफूज रह सकेंगे। तो चलें यहाँ पर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें ये जो बीफ की स्ट्रिप्स हमने कट कर लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देते हैं। सिर्फ लहसुन है जो मैंने इसमें और ऐड करना है, और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि मैं चॉपिंग बोर्ड भी चेंज करूं, और फिर हमने उसमें लहसुन को अच्छा सा चॉप करके वो इसमें शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ को हमने मैरिनेशन दे दी, मैंने इसमें सिर्फ ब्रेक में इतना किया, लहसुन कुचलकर शामिल कर दिया, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका हमने इसमें शामिल किया, और उसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया राइट सॉल्ट जो कि लो सोडियम सॉल्ट है, और इस वजह से वो क्या करता है, आपको मोटापे से महफूज रखता है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वाटर पानी में आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, जिसकी वजह से आप बल्की होते नहीं हैं, तो बल्की दिखते भी नहीं हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपका वेट मेंटेन रहता है, आप वज़न को कम कर सकते हैं, और इसके अलावा ये आपको ब्लड प्रेशर से भी बचाता है, आपको कैल्शियम की कमी से बचाता है। और जब आप ख़ुद अच्छी आदतें अपनाएंगे, राइट सॉल्ट लेंगे, तो वही तमाम आदतें हमारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। और राइट सॉल्ट का कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है। सॉल्ट को हमेशा लें हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। तो चलें अब क्या करते हैं कि बीफ को यहाँ पर कुक होने के लिए मैं रख देती हूँ। थोड़ा सा और हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, और हम इसको ऐड करके गोश्त का अपना पानी होगा उसको भी ड्राई होने देते हैं, और बीफ को कुक होने देते हैं। नूडल्स बॉईल हो गए हैं, इसके बाद हमने यहाँ क्या करना है वो भी आपको बताते चलें। नूडल्स को बॉईल कर लेंगे, गोश्त को कुक कर लेंगे, उसके बाद हमने ऑयल गरम करना है, वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, और उसके बाद हमने उसको बीफ स्टर फ्राई बीफ के साथ उबले हुए नूडल्स के साथ हमने उसको सर्व कर देना है। चाहें तो तमाम चीज़ों को मिक्स करके सर्व कर दें, और चाहें तो नूडल्स के ऊपर पोर करके सर्व कर दें। तो चलें यहाँ पर बीफ को रख देते हैं कुक होने के लिए तमाम अपने सॉसेस के साथ। थोड़ा सा मैं इसको कवर भी कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा कुक होना भी शुरू हो जाए। अच्छा, वेजिटेबल्स को भी हमने स्टर फ्राई करना है, तो चलें उसको भी हम स्टर फ्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है पोलो चिकन। पोलो चिकन के लिए हमने क्या करना है, चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा सा हैमर से फैला लेना है। उसके बाद हमने फिलिंग के अज्जा को मिक्स करके चिकन में ऐड करेंगे, फोल्ड करेंगे। आप कोई टूथपिक की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो अच्छा सा सिक्योर हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि चिकन का वो जो रोल होगा उसको मैदे में रोल करेंगे, अंडे में रोल करेंगे, और पिसी हुई सवैयों में कोट करके हमने उसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम सॉस के अज्जा को मिक्स करेंगे और उसके साथ सर्व कर देंगे, क्योंकि एक ज़बरदस्त सा हम सॉस भी इसके साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें दूध भी है और जिसमें मैदा भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मिक्सिंग के अज्जा हैं ना, उनको हम मिक्स करके रख लेते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास आ गई ये पालक। लेकिन पालक को भी हमने थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी पालक हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो चलें एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से मिक्सिंग बोल, और इस पालक को हम स्क्वीज़ करके इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर पानी होगा तो फिर हम इसको अच्छे से फोल्ड भी नहीं कर पाएंगे। पालक को आपने ब्लांच करना है, ब्लांच कर लेने के बाद आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। चलें, ये आ गया, और अब हम इसमें कुछ और अज्जा हैं जो मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें और क्या जाएगा, उबली और पिसी हुई या चॉप्ड पालक। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने उसका पानी जो है वो निकाल दिया हो। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मशरूम्स, तो ये चलेगा इसमें मशरूम्स। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है चिली सॉस, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया चिली सॉस। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मिक्स हर्ब्स, राइट सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे, ये चली गई मिक्स हर्ब। इसमें हम ऐड कर देते हैं राइट सॉल्ट। चलें, ये हमने इसमें शामिल किया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुछ चीज़, 1 से 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और इसके साथ ही इसमें जाएगी क्रीम, तो बहुत ही क्रीमी सा और ज़बरदस्त से इसका जो मिक्सचर है वो रेडी होगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा हैमर से क्या करना है, फ्लैटन कर लेना है अपने इस चिकन के ब्रेस्ट को, और इन तमाम फिलिंग के साथ हम उसको रोल कर लेंगे। पूरा चिकन का ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और चिकन ब्रेस्ट को थिनली स्लाइस भी किया जा सकता है, लेकिन हैमर करते वक्त ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इतना नहीं करना कि वो टेयर हो जाए या बहुत ज़्यादा फट जाए, वरना क्या होगा, आप किसी भी चीज़ को उसमें फिल नहीं कर पाएंगे। चलें, फिलिंग की चीज़ हमने मिक्स करके रख ली। साथ ही हम क्या करते हैं कि मैं इसके थोड़े से थिनली स्लाइस कर लेती हूँ। एक ब्रेस्ट के हम 2 स्लाइस कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको हैमर से अच्छा सा चिपटा भी कर लेना है। चलें जी, सॉस के अज्जा मैं आपको नोट करवा देती हूँ। उसमें हमें चाहिए दूध, अगेन हमें उसके लिए चीज़ चाहिए होगी, मस्टर्ड पेस्ट हम उसमें शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ नमक, काली मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और ऑलिव्स हमें चाहिए होंगे। और उसके साथ हम इसका एक मज़ेदार सा जो सॉस है वो तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चेक करती हूँ अगर हमारे पास हैमर है, वरना फिर हम ये वाला काम कर सकते हैं ब्रेक में। तो हम क्या करते हैं, फिर इसकी सॉस बना लेते हैं। इस तरीके से आपने कट करना है, हल्का सा हैमर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये बारीक हो जाए, और फिर हम इसको इस मिक्सचर के साथ रोल कर लेंगे। चलें, आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, जिसमें दूध है, चीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले तो मैदे को सौते कर लेते हैं और फिर ग्रेजुअली उसमें तमाम सॉस के जो अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेना है। दूध, चीज़, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, लहसुन और साथ ही इसमें जाएगा जैतून। मैदे से हम कोटिंग कर रहे हैं और सॉस में जब हम चीज़ ऐड करेंगे तो अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और गाढ़ा करके सर्व कर देंगे। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया चीज़, थोड़ा सा इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है ये, और इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अपने घर के नमक को एक अच्छे हेल्दी सॉल्ट के साथ रिप्लेस करें। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा आंच को भी तेज़ कर देते हैं। चीज़ जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगी तो फिर वो अच्छी सी मिक्स भी हो जाएगी उसमें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन। लहसुन को हम बारीक बारीक काट के शामिल कर देते हैं। जैसे ही सॉस गाढ़ा होगा हमने इसको आंच को कर देना है बंद, और फ्राइड जो हमारी पोलो चिकन होगी उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो हमारे पास क्रीम है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि सॉस हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। एक बेसिक सा वाइट सॉस है, और ज़्यादा गाढ़ा चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भून कर वो भी शामिल कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है।
चीज़ के मेल्ट होने तक इसको कुक होने देते हैं। जो हमने मिक्सचर फोल्ड करना है चिकन ब्रेस्ट में वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर सॉस जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। ऐसा मैं तो इतना टाइम नहीं दूंगी, लेकिन फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए आप इसको अगर फ्रीज़र में रख देते हैं तो चिकन के जो ये रोल्स हैं ये बहुत अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं। चिकन रोलाडे भी इसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन पोलो चिकन और उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसको कोटिंग के साथ फ्राई किया जाता है और उसको आप बेक कर सकते हैं। सिर्फ आप रोल करें और आप उसको बेक कर लें तो वो रेडी हो जाता है, लेकिन इसको हम रोल करेंगे और उसके बाद हम इसको कोटिंग के साथ करेंगे फ्राई। चलें, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम। क्रीम भी ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और दैट्स इट। अच्छी सी मिक्सिंग के बाद इसकी आंच को हमने कर देना है बंद। तो ये हमारा सॉस अच्छा सा रेडी हो जाएगा। अगर ब्रेक का टाइम है ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि इसको हैमर से थोड़ा सा फ्लैटन करते, वापस आते हैं, इसको रोल करते हैं और जो हमारा बीफ की जो रेसिपी है उसकी वेजिटेबल्स को भी कुक करना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप सॉस भी देख सकते हैं अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। जितनी ठंडी होगी उतनी गाढ़ी होती है, तो आपने इसको गाढ़ा होने पर यानी गरम सॉस को बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा मत कीजिएगा, थोड़ा सा पतला ही रखें ताकि ठंडी होने के बाद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। तो चलें, ये अब हमारे पास आ गए हैं चिकन ब्रेस्ट। अब इसमें हमने रखना है ये मिक्सचर। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा कि आपको फोल्डिंग करने में ही मुश्किल पेश आ जाए, इतनी रखें कि आप बहुत इजीली उसको फोल्ड कर लें। चले, थोड़ी सी और मैंने इसमें ऐड कर दी चीज़। ऑलिव्स हमें इसमें शामिल करने थे, थोड़े से ऐड कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे। चले, मैं मिक्सचर रख लेती हूँ। लंबाई के हिस्से पे रखेंगे ताकि हम उसको फोल्ड कर पाएँ। थोड़ा सा चीज़ का पीस रख देते हैं। टूथपिक से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर का आप थ्रेड यूज़ कर लीजिए, उसके ज़रिए आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। माजिद हैं अटक से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दासी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। ओके, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगे? जी, और मुझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, मैं ट्राई करता रहता हूँ। और परसों वाली दूध दुलारी भी मैंने बनाई थी कल, बहुत अच्छा, अच्छी बनी थी। क्या बात है ना, इस गर्मी में ठंडी ठंडी दूध दुलारी। जी जी। मीठा और पसंद है आपको? जी, मीठा पसंद है आपको? आपने मीठी चीज़ ट्राई की? जी जी, मीठा पसंद है, देसी चीज़ें पसंद है। आपका शो, रिदापी का शो बहुत शौक से देखता हूँ मैं। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले जितनी आइसक्रीम्स बनाई थी वो भी सारी मैंने ट्राई की थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ओके, चले, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश तो मेरी कोई नहीं थी, मेरी यही मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि दूध दुलारी और लबे शीरीन में क्या डिफरेंस है। चलें, आपको बता देते। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और मैंने उस दिन भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। लबे शीरी और दूध दुलारी में ये फ़र्क होता है कि दूध तो हम दोनों का सेम बनाते हैं, अच्छा फ्रूट्स भी दोनों में जा रहे हैं, लेकिन दूध दुलारी में ऐड की जाती है रबड़ी और लबे शीरी में क्रीम मोस्टली हम शामिल करते हैं। कंडेंस मिल्क आप दोनों में शामिल कर सकते हैं। एक तो रबड़ी का डिफरेंस है और दूसरा वो जो हम चमचम और रसगुल्ला शामिल कर रहे होते हैं वो लबे शीरी में ऐड नहीं की जाती है, दूध दुलारी में शामिल की जाती है। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये दो डिफरेंस हैं जो लबे शीरी और दूध दुलारी में होते हैं। तो दूध दुलारी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा रॉयल कह सकते हैं, जो भी उसका नाम है दूध दुलारी, कि उसमें आपने और हैवी चीज़ें ऐड कर दी, कि उसमें रबड़ी चली गई और उसमें जो है वो मिठाई भी ऐड कर दी जाती है, फ्रूट्स भी ऐड होते हैं, जेली तो दोनों में ही शामिल की जाती है। तो मेन डिफरेंस यही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वैसे दोनों ही
बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ये जो अब रोल्स हैं इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम तो हम इनको दे दें, ये अच्छे से सेट हो जाएं। और इसको रख देते हैं यहाँ। इसके ऊपर से हमने कोटिंग करनी है। कोटिंग में हम क्या करेंगे कि सवैयाँ हैं, मैदा है और अंडा है, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं। जब हम निकालेंगे उसको थोड़ा सा टाइम देके तो हम उसकी कोटिंग करके उसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। सॉस बना लेते हैं। जो हमारी बीफ चिली है स्टर फ्राई, उसका एक वेजिटेबल्स के साथ एक सॉस सा बना लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि हरी मिर्चें ले लेंगे, शिमला मिर्च है, गाजर है, थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे और सॉस के साथ हम इसको कुक होने देते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे राइट सॉल्ट, जो आपको मोटापे से महफूज रख सकता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से, कैल्शियम की कमी से आपको महफूज रख सकता है। तो मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि सबसे पहले तो हम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लें। गाजर है, शिमला मिर्च है और साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को सिर्फ मैं 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा तैयार होता है। तो ये आ गई हमारे पास हरी मिर्चें। जितनी अच्छी लगती हैं इतनी आप शामिल कर सकते हैं। 2 से 4 पीसेस कर लीजिए हरी मिर्चों के। चिकन को अब हमने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा सेट होने देते हैं। उसके बाद उसको हम कर लेंगे कोटिंग के बाद फ्राई। चारों तरफ से अच्छा सा फ्राई होने देंगे। फ्लैटन अगर आप नहीं करेंगे, एक तो पकाने में भी आपको मुश्किल होगी, रोल करने में आपको मुश्किल होगी। ज़ाहिर है अगर थिक है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको हैमर की मदद से ज़रूर थोड़ा सा फ्लैटन कर लें। किचन हैमर नहीं है तो कुछ ऐसा टूल यूज़ किया जा सकता है जिसकी मदद से आप ये काम कर लें। तो चलें कुछ हरी मिर्चें कटिंग कर लेते हैं और फिर वेजिटेबल्स को कर लेते हैं फ्राई। बड़ी वाली हरी मिर्चें ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो आप ज़्यादा मिक़दार में भी उनको शामिल कर सकते हैं। गाजर और साथ ही मैंने ऐड कर दी है अहमद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। ऐमन है लाहौर से। जी ऐमन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ऐमन, आप कैसी हैं? ऐमन आज परेशान हुई है। क्यों भाई ऐमन, क्यों परेशान है? मेरी मदर की डेथ हो गई ना। ओके अच्छा, आप शेफ आपदा मुझे एक तो आप चाइनीज़ बनाना सिखा दें और दूसरा कीमा और शिमला सिखा दें। चलें, कीमा और शिमला वैसे हमने तैयार की है, लेकिन चलें दोबारा भी किसी अलग अंदाज में ज़रूर बनाएंगे कि कीमा और शिमला। और बहुत सारी दुआएं नल्लाए व नल्लाह राजिऊन। आपकी मदर को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह दे। आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हरी मिर्चें। मेरा दिल चाह रहा है 3-4 और हरी मिर्चें शामिल कर दूँ ताकि अच्छा सा स्पाइसी सा तैयार हो। वैसे मोटी वाली हरी मिर्च है तो बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होती, और अगर आप इसको और कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसको सीडलेस करके ऐड कर दीजिएगा। एक ये ऑप्शन भी है कि हरी मिर्चें शामिल भी करनी है, हरी मिर्चों की तेज़ी भी नहीं चाहिए, तो आप इसको सीडलेस करके ऐड कर दें और भी हरी मिर्चों की तेज़ी जो है वो कम हो जाती है। थोड़ा सा स्टर फ्राई करते, उसके बाद ये जो मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक ऐड कर देते हैं इसमें, राइट सॉल्ट, राइट सॉल्ट जो कि वेट को कंट्रोल करता है। वो तमाम लोग जो लूज़ करना चाहते हैं, जो मेंटेन रखना चाहते हैं, वो तमाम लोग इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर से अगर आप बचना चाहते हैं और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कैल्शियम की कमी से बचें तो लो सोडियम राइट सॉल्ट का आपने इस्तेमाल करना है। चलें थोड़ा सा स्टर फ्राई करते, सॉस ऐड कर देंगे। नमक तो मैं शामिल कर ही चुकी हूँ और दैट्स इट। और हमने कुछ भी नहीं करना है, ये अच्छा सा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देते हैं, उससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा।
किसी काली मिर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ढेर सारी जो हैं वो हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक सॉस भी जाएगा, तो इसमें आपने काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी तेज़ी आएगी वो हम हरी मिर्चों से लेकर आएंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, पोलो चिकन को फ्राई करने की तरफ चलेंगे। मैं अंडे को बीट करके रख लूँगी और जो हमारे पास सवैयाँ हैं उनको भी हम थोड़ा सा चूरा कर लेंगे हाथों की मदद से। अपने रोल्स को कोट करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं ये सॉस आपके सामने ही ऐड कर देती हूँ, इसमें छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये पोलो चिकन है इसको हमने करना है फ्राई। आप इसको 1 घंटा ज़रूर रखिएगा फ्रीज़र में। उससे ये होगा कि आपको टूथपिक या शाशलिक स्टिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अच्छी सी सेट हो जाएगी। मैंने इसको सिक्योर करने के लिए लगा ली है और इसको हम बहुत इजीली फ्राई करने के बाद निकाल भी सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको कर लेना है मैदे में कोट। इसके बाद हमने इसको एग में कोट करना है। और मैं सोच रही हूँ एग भी या तो मैं प्लेट में ही निकाल लूँ क्योंकि स्टिक्स की वजह से हमें मुश्किल हो सकती है। तो चलें इसको प्लेट में ही निकाल लेते हैं। चलें, उसके बाद हमने इसको एग में कर लेना है कोट। और लास्ट जो ये जाएगी वो जाएगी सवैयों में। सवैयाँ हो सकती हैं, ब्रेड क्रम्स हो सकते हैं, ब्रेड क्रम्स में आप इसको कोट करें, सवैयों में कोट करें ताकि बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये हो जाए। अच्छा, इसको भी सेट करते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले हम स्टोव ऑन कर लेते हैं और मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि हम इसको फ्राई होने के लिए भी रख दें। चलें जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं ताकि गरम होना शुरू हो जाए। और इस वाली चिकन को सवैयाँ अच्छे से लगा के हमने रख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम चारों रोल्स रेडी कर लेंगे। आप इसको आराम से 1 घंटा रखिएगा फ्रीज़र में, आपको कोई जल्दी नहीं होगी। तो आपके ये जो पोलो चिकन है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छा, इसको आपने पकाना है हल्की आंच पे क्योंकि ये जो हमारा चिकन ब्रेस्ट है ये बिल्कुल कच्चा है, इसको हमने कुक होने देना है। तो हम इसको चारों तरफ से बहुत अच्छे से हल्की आंच पे पकाएंगे। तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना। और हल्की आंच पे चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन होने तक आपने इसको कुक होने देना है। और तब तक ये हमारा जो चिकन ब्रेस्ट है ये भी अच्छा सा गल जाएगा। इसको चिकन ब्रेस्ट में ही ट्राई कीजिएगा, थाई को बोनलेस करवा के उस पर ट्राई मत कीजिएगा, वरना आपको कुकिंग में मुश्किल पेश आ सकती है। थाई में काफ़ी वेन्स होती हैं, उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से एक तो रोल नहीं कर पाएंगे और दूसरा ये कि आपको कुकिंग में मुश्किल हो सकती है, तो उसको ब्रेस्ट में ही ट्राई करें। चलें, इनको पहले निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे पास जगह हो जाए। जब भी इस तरीके से कुछ कोट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो गीले हाथ हैं वो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ना जाएं। और आपके जो, वरना क्या होता है कि आपकी ड्राई जो भी चीज़ होती है जिससे भी आप कोट कर रहे होते तो वो ख़राब हो जाती है और फिर आपके हाथों पे ज़्यादा चिपक जाती है। चलिए, अच्छा सा साइडों से भी। फ़ातिमा है ओकाड़ा से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ातिमा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गर्मी बहुत है बस। गर्मी बहुत है भाई, कोई शक नहीं है इसमें। और लाइट बहुत जाती है जी, लाइट भी जा रही है। किस किस दुख की बात करें हम? क्या करती हैं वैसे फ़ातिमा? लाइट गई हुई है, बहुत गर्मी लग रही है। वैसे अभी तो आपका शो देख रही थी। अच्छा, शो देख के थोड़ा अच्छा फील कर रही हैं नहीं? जी।
चलें, क्या कहेंगी फातिमा? कुछ भी नहीं, ना कुछ फरमाइश, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। चलें, आप शो देखती हैं, अच्छा फील करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें कॉल की। इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। सारे मौसम बहुत अच्छे हैं। हो जाते हैं हम लोग परेशान जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खाने गर्मियों के हिसाब से बनाएं। गर्मियों में क्या ज़बरदस्त फ्रूट्स आए हुए हैं, चेरी है, आम भी आ चुके हैं, तो उनको एंजॉय करें। ठंडे ठंडे खाने खाएं, कड़ी बनाएं, चावल बनाएं। चलें, अब ये लास्ट है, मैं चाह रही हूँ इसको भी हम ऐड कर दें। ब्रेक पर भी हमें जाना है। अच्छा, ब्रेक पर मैं इतना करूँगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि टाइम नहीं है वापस आने का, तो हम वेट नहीं कर सकते। ऑप्शनल है, अगर आप इन नूडल्स को हल्का सा फ्राई करना चाहती हैं, मैं थोड़ा सा गार्लिक के साथ नूडल्स को भी स्टर फ्राई कर लूँगी ताकि उनका टेस्ट भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। तो सिर्फ गार्लिक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और नूडल्स को हम कर लेंगे स्टर फ्राई। उसके बाद वेजिटेबल्स और बीफ के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो आप ब्रेक पर जाइए। इसका सॉस तो मैं तैयार कर ही चुकी हूँ, इसको हमने यहाँ पर कुक कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और क्या करते हैं, मैं यहाँ से नाइफ़ ले लेती हूँ। हमने चिली बीफ स्टर फ्राइड पास्ता, बहुत ही यमी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्व कर दिया है और अब आ जाते हैं पोलो चिकन की तरफ। उसको सिर्फ मैंने निकालना है और स्लाइस करना है, सॉस के साथ सर्व करना है। तड़का में आज क्या बनने जा रहा है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये इसकी स्टिक निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा गर्म है। चलें, थोड़ी सी तेज़ छुरी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप इसके बहुत इजीली जो रोल्स हैं ना वो कट कर लें। छुरी तेज़ नहीं होगी ना तो आप कट भी नहीं कर पाएंगे। और हल्का सा ठंडा होने देंगे ना तो ये और अच्छे तरीके से कट होंगे। मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। चाह रही हूँ कुछ रोल्स निकालें और उसको सर्व करें। चिकन अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, तो मैं एक रोल निकाल लेती हूँ। सर्व करते हैं। अच्छा, तड़का में आज क्या बनने जा रहा है? ब्लैक पेपर चिकन बनेगा। उसके साथ ही बनने जा रहा है जनाब श्रेडेड चिकन विद राइस। इसके साथ ही बनेगा कैरी और लहसुन का अचार। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो कीजिएगा। और ये जो रोल्स हैं इनको यहाँ पर सर्व करते जाते हैं। बाकी ये जो तीन है ना, इसको मैं थोड़ा सा और पकने देती हूँ, हल्का सा और अंदर से कुक हो जाए, उसके बाद उनको सर्व करेंगे। लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने सोचा एक तो ज़रूर कट कर लें। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करते हैं सॉस। चलिए, पीसेस भी मैं यहाँ रख देती हूँ और कुछ मिनट्स के बाद मैं इसको भी निकाल दूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये अच्छी सी कुक हो जाए। सॉस ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। इस चिकन को मैं थोड़ा सा और उलट पुलट लूँगी या एज़ इट इज़ रख देते हैं। शो के बाद मैं इसको आराम से काटूँगी और जब आप हमारे पेज पे इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो मैं सबको काट के सर्व कर दूँगी। तो कुछ हम ऐसे ही होल रख देते हैं यहाँ पर। और ऐड अब मैं कर देती हूँ उस पर सॉस जो हमने तैयार करके रख लिया था। अच्छा सा गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा सॉस है जो आपने पोलो चिकन के साथ सर्व कर देना है। और एक्स्ट्रा इस पर ऑलिव्स ऐड कर देते हैं, ग्रीन, ब्लैक, जो भी आपको अच्छे लगें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आई थिंक वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा
ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को होती है आप लोगों से मुलाकात बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।